राजस्थान की सियासत में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सियासी समीकरणों को बिगाड़ रखा है। इधर बीजेपी भाटी को रोकने के लिए विशेष प्लान के तहत काम कर रही है। 12 अप्रैल यानी आज खुद पीएम मोदी भी चुनावी सभा करने वाले हैं। कुल मिलाकर बीजेपी भाटी को हर तरफ से घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस बीच रविंद्र सिंह भाटी अपने खास प्लानिंग के तहत लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर है, जिसकी सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में भाटी अपनी सियासी समीकरणों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में रविंद्र सिंह भाटी के स्वागत में समर्थकों का जोश दिखाई दे रहा है। उससे सब हैरान हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाटी को रोकने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं के मोर्चा संभाला जा रहा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे कई फायर ब्रांड नेताओं की रैलियां भाटी के इलाके में होने जा रही हैं। इसी के साथ बागेश्वर बाबा भी वहां आ रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक भाटी के पक्ष में है और अगर उसे नहीं तोड़ा गया तो इस सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी भले ही रविंद्र सिंह भाटी को हर तरफ से घेरने के लिए जुटी हुई है, लेकिन भाटी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। भाटी इस समय अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर गुजरात महाराष्ट्र में प्रवासियों को साधने में जुटे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी 8 अप्रैल से प्रवासियों को संपर्क करने के लिए राजस्थान से बाहर हैं। वे 12 अप्रैल तक वहीं रहेंगे। इस बीच भाटी ने गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जाकर जनसभाओं को संबोधित भी किया है। भाटी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ पहुंच रही है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी का जलवा सबको पता है। नामांकन रैली में युवाओं की भीड़ ने कांग्रेस और बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। लेकिन ये जलवा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में प्रवासियों को साधने के लिए भाटी ने जनसभाओं को संबोधित किया है। वहां भी भाटी ने अपने चिर परिचित अंदाज में राजस्थानी भाषा में संबोधित किया, जिसको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सभा में जो लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे साफ लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी का जलवा राजस्थान से बाहर लोगों में भी है। रविंद्र सिंह भाटी ने 8 अप्रैल को अहमदाबाद से प्रवासी वोटर्स को साधने का काम शुरू किया है, जो बड़ोदरा, भरूच, सूरत तक चला है। जिसके बाद देर रात जब रविंद्र सिंह भाटी गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पहुंचे तो रात को करीब 2:15 बजे उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसे देख रविंद्र सिंह भाटी भी गदगद हो उठे। रविंद्र सिंह भाटी हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रवासियों से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रवासियों को समर्थन और विरोध जुटाने में लगे हुए हैं।